बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अडियाला जेल में एक मरतबा फिर अदालत लगी है। बुशरा बीबी जो कि इस वक्त जेर हिरासत हैं बनी गाला में अपनी रिहाइशगाह पर, जहां पर सब जेल करार दिया गया रिहाइशगाह को, वहां से बुशरा बीबी को अडियाला जेल लाया गया। अडियाला जेल में 10 घंटे की समाअत हुई। इस समाअत के दौरान आज बहुत कुछ हुआ है। इस समाअत के दौरान 10 घंटे तक जो सहाफी अडियाला जेल में मौजूद थे वो चीजों को रिपोर्ट नहीं कर पाए, और जैसे ही ये तमाम तर सहाफी जिन्होंने बुशरा बीबी से गुफ्तगू की, इमरान खान से गुफ्तगू की, बुशरा बीबी का पहली मर्तबा सहाफियों से बाज़ाब्ता इंटरव्यू, पहली मर्तबा बुशरा बीबी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, जब से ये कॉन्ट्रोवर्सीज शुरू हुई हैं, पहली मर्तबा मंजर आम पर आया है। इसके साथ ही साथ आज अदालत में और अडियाला जेल में जो कुछ होता रहा, बुशरा बीबी से किसने सबके सामने हाथ जोड़कर माफिया मांगी, बुशरा बीबी ने इसके ऊपर क्या कहा, और इमरान खान अपनी अहलिया की गिरफ्तारी के बाद जब बुशरा बीबी से मिले तो उस वक्त का क्या मंजर था। इमोशनल वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि काफी इमोशनल विजुअल्स थे जो रिपोर्ट हो रहे हैं अडियाला जेल से। इसके साथ ही साथ डील का जो तासुर कल से जब बुशरा बीबी को अरेस्ट किया गया और उन्हें उनके घर पे अरेस्ट कर दिया गया, उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक बहुत सा प्रोपेगेंडा हुआ कि डील हो गई, इमरान खान ने ढील मांग ली। बुशरा बीबी ने आज उसके हवाले से भी एक एक बात बताई है कि कैसे बुशरा बीबी को गेस्ट हाउस का बताकर धोखे से बनी गाला उनकी रिहाइशगाह ले जाया गया, सिर्फ और सिर्फ बयानियां बनाने के लिए। और बुशरा बीबी ने एक बहुत बड़ी ऑफर भी कर दी है। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इसलिए भी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार मुसलसल रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जायल कैसे करना है? इस असर को जायल इस तरह से करना है कि आपने ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ानी होती है जिसमें लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आते हैं। नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट तरीन आज का दिन था क्योंकि कल इमरान खान साहब को सजा हुई। जो तोशा खाना का केस है एहतसाब अदालत में, जो नैब रेफरेंस था तोशा खाना का, अब इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस को आप समझ लें। इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस था, उसमें उन्हें सजा हो गई। 77 सफात का आज तफसीली फैसला भी आ गया। 10-10 साल और 2-2 साल, टोटल जो है 24 साल की सजा बेसिकली साइफर केस में सुनाई गई। लेकिन चूंकि उसमें मैक्सिमम जो सजा होती है वही आपने भुगतनी होती है, तो 10 साल की हम कह सकते हैं साइफर में और 14 साल की इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को ये जो केस है आपका तोशा खाना का, इसमें सजा सुनाई गई। अब जज मोहम्मद बशीर साहब सिर्फ एक केस नहीं सुन रहे इमरान खान साहब के खिलाफ। 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल केस जो अलकादिर ट्रस्ट केस है वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ है। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और केस भी है और वो है इद्दत में निकाह का केस। ये इद्दत में निकाह का केस इंतहाई घटिया, इंतहाई भोंडे किस्म का केस है। पहले ये केस एक अननोन बंदे की तरफ से किया गया, दायर किया गया ये मुकदमा। उसके बाद जब खावर मानिका को उठाया गया और खावर मानिका से इंतहाई अजीबो गरीब और बिलो द बेल्ट इल्जामात लगवाए गए इमरान खान और बुशरा बीबी पर, इन तमाम तर चीजों के बाद खावर मानिका को इसमें मुद्दई बनाया गया। इस केस में इंतहाई ऐसे भी मकामात आए, ऐसे मौके आए जिन्हें मैं रिपोर्ट भी नहीं कर सकता। खावर मानिका ने अपने मुलाजिम को जब पेश किया और इनके मुलाजिम ने जो घटिया बातें की और खावर मानिका से जो बातें करवाई जा रही हैं या फिर अब वो खुद ही कर रहे हैं, और जारी बात है एक बात आती है गैरत की, तो जहां पर गैरत हो तो फिर तो जारी बात है, हमें तो यही बताया गया बड़ों की तरफ से भी कि जान का जो सदका है वो माल होता है और इज्जत का सदका जान होती है। लेकिन चले, खावर मानिका साहब से जो भी करवाया गया, क्या उनकी मजबूरियां होगी, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट होती है मजबूरियों की भी, उसके बाद मजबूरियों की भी समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है अडियाला जेल के अंदर ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये अहम तरीन तफसीलात हैं। अडियाला जेल में इद्दत निकाह केस की समाअत 10 घंटे से जायद चलने के बाद मुलतवी कर दी गई, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्दे जुर्म आज आयद नहीं
नहीं हो सका। इद्दत निकाह केस में 3 मजीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि बुशरा बीबी के वकील ने गवाहान खबर मानिका और ओन चौधरी पर आज जिरा भी मुकम्मल कर ली। यानी कि खबर मानिका ने भी आज अपने बयानात कलमबंद करवाए और ओन चौधरी जो है उसने भी अपने बयानात कलमबंद करवाए, और बुशरा बीबी के लॉयर ने इन दोनों पर जिरा भी की, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है वो भी की। अच्छा, बुशरा बीबी के वकील कल मजीद 2 गवाहान पर जिरा जो है वो करेंगे, जबकि इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा भी गवाहान पर जिरा का आगाज कल से करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। 2 केसेस थे, 190 मिलियन पाउंड वाला जो एहतसाब अदालत का केस है वो हो गया जी मुलतवी कल 10 तारीख तक, और ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है ये चला गया कल, इसकी दोबारा समाअत होगी। ये केस भी अब बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि बुशरा बीबी ने आज जो इंकशाफात किए हैं ये अब तक के सबसे बड़े, आप इसे बॉम्ब शेल कह सकते हैं, ये बॉम्ब शेल से कम नहीं है। बुशरा बीबी ने एक तो यह बात की कि मुझे डील की ऑफर की गई थी, यानी इमरान खान साहब के खिलाफ बुशरा बीबी को डील करके वादा माफ गवाह बनने की भी ऑफर कर दी गई थी, लेकिन बुशरा बीबी ने वफा निभाई, बुशरा बीबी ने उस ऑफर को लात मारी। अच्छा, बुशरा बीबी ने जो आज बातें कही हैं, पहली मर्तबा मीडिया से गुफ्तगू, एक बाज़ाब्ता इनका एक इंटरव्यू था जब खान साहब वजीर आजम बने थे, नदीम मलिक को हम न्यूज में, जब मैं था उस टाइम पे उन्होंने हम न्यूज को इंटरव्यू दिया था, वो एक और तरह का था। उसके बाद से लेकर आज के दिन तक बुशरा बीबी ने कभी मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। और खान साहब भी, मैं आपको यह बता दूं कि आज तक आयशा गुलालई के मामले पे खान कुछ बोला हो, अच्छा जी, उसके अलावा रिहाम खान के मामले पर खान कुछ बोला हो, हाजरा पानीज़ई के मामले पर खान कुछ बोला हो, आज तक इमरान खान साहब कुछ नहीं बोले। लेकिन जब खबर मानिका ने बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाए तो बात खान की जात तक नहीं थी। खान ने हल्फन ये बात की कि बुशरा बीबी एक पाक दामन खातून है, और खान साहब ने बड़े दुख में, कर्ब में, जेल में फिर ये गुफ्तगू की। और आज ये लग रहा है कि बुशरा बीबी की भी बस हो गई और इंतहा हो गई कल, क्योंकि बुशरा बीबी को जबरदस्ती धोखे से उनके घर बनी गाला जो है रिहाइशगाह, वहां पर उसे सब जेल करार दे के ले जाया गया, और ये नैरेटिव बनाने के लिए कि खान ने एनआरओ मांग लिया, इनका वो नैरेटिव भी आज बुशरा बीबी ने दबड़दूस कर दिया है, और वो जमीन बोस हो गई है उस नैरेटिव की इमारत जो कि ये कल से बनाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। बुशरा बीबी साहिबा ने आज जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बुशरा बीबी ने कहा है कि ना दरखास्त दी और ना ही मैंने डील की, ना ही अडियाला जेल से मुंतकिली के वक्त बताया गया कि बनी गाला मुंतकिल करना है। मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी, मैं अपना सामान बांध कर अडियाला जेल आई। बहादुर शौहर की बहादुर बीवी की जरा अल्फाज सुने, खुद से कह रहे हैं कि मैं रेस्ट हाउस भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे बताया गया कि जी रेस्ट हाउस आपको लेकर जाना है, जेल में आपको रखने के लिए इंतजामात नहीं है। मुझे ले जाया गया, मैंने खुद जेल में आकर सरेंडर किया। मैं डरपोक नहीं हूं, हम बहादुर हैं, ईमान मजबूत है, मुझे जहां भी रखें, हमें जहां भी रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब खुद आकर गिरफ्तारी दे दी तो शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां भेज दिया गया, बनी गाला को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल नहीं है। अभी भी कहती हूं, बेशक जहां मर्जी रखें, मैं तैयार हूं। इन्होंने कहा कि जब मैं खुद गिरफ्तारी देने आ गई तो ये शर्मिंदा हुए, शर्मिंदगी से के लिए इन्होंने ये ढोंग रचाया। और वैसे भी पता नहीं ये लोग कौन है जो ऐसा नैरेटिव बना रहे थे। एक जी साफी कल वो कह रहा था कि इमरान खान ने एनआरओ भी मांगा तो क्या मांगा। भाई, इमरान खान की ठोकर जूते की नोक पे है एनआरओ, इमरान खान की जूते की नोक पे है डील्स। उसे कितनी मर्तबा निजाम उसके आगे आउट ऑफ सिलेबस आ चुकी है ये बात। ये निजाम के करता धरता मानते हैं कि भाई अजीब आदमी है, बाहर नहीं जा रहा, कितनी ऑफर्स की, कितना गिराया, कितना उसके खिलाफ हमने इकदाम किए, वो नहीं जा रहा। और कल के नोटिफिकेशन तक में लिखा हुआ है कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है उसकी दरखास्त पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जो खान साहब का हाउस है, खान हाउस बनी गाला मोड़ा नूर इस्लामाबाद, उसमें जो रेजिडेंशियल कंपाउंड है, जो रिहायशी एरिया है उस घर का, उस बिल्डिंग का, वो बेसिकली इन्होंने सब जेल करार दिया। बुशरा बीबी ने आज इनका पूरे का पूरा ये उड़ा के रख दिया। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी ने कहा कि मैं खुद हल्फ दूंगी, जज साहब आप मेरा बयान सुने बगैर फैसला ना दीजिएगा। 342 का जैसे खान साहब का भी बयान नहीं हुआ था, और इसी तरह से 342 के बयान बुशरा बीबी ने कहा जज साहब ये काम नहीं करना, मैं खुद बयान दूंगी और कुरान पाक पर हल्फ दूंगी, मेरा बयान सुने बगैर आपने फैसला नहीं देना। कुरान में लिखा गया है कि जो इल्जाम लगाएगा साबित भी वही करेगा। आज बुशरा बीबी अदालत में भी, जज के सामने भी उन्होंने बात की कि जब कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर लिखा है कि जो इल्जाम लगाएगा वो साबित करेगा, वैसे भी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो इल्जाम लगाता है उसने साबित करना होता है, तो अब वो साबित करें। अच्छा, बुशरा बीबी ने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक ऑफर भी की। उन्होंने आज साफियों से गुफ्तगू के अंदर कहा कि मुझे जेल में रहने से कोई मसला नहीं है, अभी इसी वक्त एट दिस वेरी मोमेंट मेरे घर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन मनसूख करें, उसे खत्म करें और मुझे अडियाला जेल में डाल दें।
میں اڈیالہ جیل سے یہاں سے جاتی نہیں ہوں, میں ادھر ہی رہ لیتی ہوں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ انہوں نے واضح کیا. اچھا, بشریٰ بی بی نے کہا کہ جب سے گرفتاری دی سب پریشان تھے, میں اڈیالہ جیل میں رہنے کے لیے بضد تھی, میں نے ضد کی کہ مجھے یہاں پر رہنا ہے, مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس منتقل کرتے ہیں, پھر مجھے دھوکے سے رات گئے بنی گالہ منتقل کیا گیا, اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ میں بہادر خاتون ہوں, میں خود گرفتاری دینے آئی, کسی سے میری کوئی ڈیل ہوئی ہے, نہ ہی میں ایسی کوئی ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں, کوئی ڈیل نہیں کرنی, مجھے ڈیلز کی آفر کی گئی, میں نے اس کا ایک ہی جواب دیا جب مجھے ڈیل کی آفر کی گئی, میں نے کہا کہ خان صاحب سے بات کریں, خان صاحب سے ڈائریکٹلی بات کریں, میرے سے کیوں بات کرتے ہیں, میں کون ہوتی ہوں مجھ سے بات کرنے والے, نہ ڈیل کی ہے نہ میں آئندہ کبھی ڈیل کرنے کا سوچوں گی, اللہ کو منافقت اور شیطان پسند نہیں ہے, صرف پردے اور داڑھی میں ایمان نہیں ہوتا, مسلمان ہوں, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی. اب یہ بشریٰ بی بی نے باتیں کی. اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل کے اندر ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہوئی. خاور مانکا بشریٰ بی بی کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ ہاتھ جوڑ کر, وہ اس طرح سے دور سے جیسے بندہ ہوتا ہے نا, ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا, عدالت کے اندر موجود تھے, سب کے سامنے خاور مانکا نے, یعنی اس خاور مانکا کو پتا تھا کہ میڈیا والے بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, 3 مرتبہ خاور مانکا نے بشریٰ بی بی کی طرف اس طرح ہاتھ باندھ کے, ہاتھ جوڑ کے سوری 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 کا, دور سے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اس طرح سے, یعنی دور سے زبان سے کہ سمجھ آ جائے بولے بغیر, یہ بات کی اور ساتھ ہاتھ جوڑے. اور اس سب کے اندر بشریٰ بی بی نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا. اور جب روسٹرم سے اترتے ہوئے خاور مانکا, کیونکہ روسٹرم پر آ کر تو وہی خاور مانکا بیان دے رہا تھا, روسٹرم پر آ کر خاور مانکا بشریٰ بی بی کے خلاف بیان دے رہا تھا, جس پر بشریٰ بی بی کے جو وکیل ہیں انہوں نے جرح کی. تو بشریٰ بی بی نے یہ بات کی کہ قرآن پاک میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے, منافقین کا اور شیطان کا. 6 سال اسے خیال نہیں آیا. یہ بشریٰ بی بی نے اتنی سی بات ضرور کی کیونکہ دکھی تھیں کہ پوری زندگی کا ساتھ تھا, اور اس وقت یہ بندہ یہ بات کرتا تھا ایون عمران خان سے شادی کے بعد کہ میں نے بشریٰ بی بی سے زیادہ پاک دامن عورت نہیں دیکھی, اور 6 سال بعد اس بندے کو خیال آ رہا ہے یہ ساری باتیں کرنے کا, اور یہ منافقت ہوتی ہے, یہ جھوٹ ہوتا ہے, اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے بھی آج اڈیالہ جیل کے اندر کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں, اور صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اس میں کپتان بھی آج گرجا ہے اور برسا ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ میں نے اور میری بیگم نے عدالت سے کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا ریلیف نہیں مانگا. ہماری بہادر خواتین یاسمین راشد, سنم جاوید, عالیہ حمزہ جیلوں میں ہیں, مجھے اور بشریٰ بی بی کو جیلوں میں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب نے بات کہی ہے کہ یہ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے, یہ بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے کہ جب ہماری بہادر خواتین جیلوں میں ہیں تو میری بیوی کیوں ریلیف مانگے گی, میں اپنی بیوی کے لیے کیوں ریلیف مانگوں گا. اور آج ڈیل کا تاثر, ڈھیل کا تاثر, این آر او کا تاثر, بلکہ آپ اندازہ کریں کہ نظام اس وقت مرا جا رہا ہے خان کے لیے, خان کے سامنے ڈیل پلیٹ میں رکھ کے, خان کے سامنے ڈھیل. اور وہی مریم نواز ہے جو کہتی تھی کہ مجھے پاسپورٹ اگر سامنے پلیٹ میں بھی رکھ کے دیا جائے تو میں نہیں جاؤں گی, اور پھر اسی پاسپورٹ کے حصول کے لیے درخواست دے کے سب سے پہلے نکلی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنا علاج کروانے بیٹی پیچھے گروی رکھ کے, بیٹی کو ادھر پیچھے پابندے سلاسل چھوڑ کے میاں نواز شریف صاحب چلے گئے. اور یہ بھی تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب کے معاملات حل نہیں ہوتے مریم باہر نہیں جا سکتی. تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے, یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کیا ہے. اور وہ خان کے مخالفین تک کہتے ہیں, ثنا بچا نے اگلے دن ٹویٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک چیز آؤٹ آف سلیبس آ گئی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ بڑی سادہ ہے, وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے, کہ وہ ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا, اور یہ چیزیں تاریخ میں لکھی جائیں گی. یہ تاریخ کا دھارا جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی نے بدل دیا. اور آج 10 گھنٹے صبح 9 سے رات 9 ساڑھے 9 بجے تک جو صحافی اندر رہے ہیں, جیسے ہی وہ باہر آئے ہیں انہوں نے یہ مینیج, بلکہ ساری چیزیں مختلف صحافیوں سے, کریڈیبل جرنلسٹ سے, جو ایک تو مین سٹریم پر, یا مین سٹریم پر تو یہ رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہے, ڈیجیٹل میڈیا پر رپورٹ ہو رہی تھی, پھر ہم نے انہیں کمپائل کیا اور آپ کے سامنے رکھا. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.